जय जिनेंद्र। मेरा नाम शैलजा पुगलिया है। मैं कोलकाता से हूँ। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरा आज का विषय है पर्युषण पर्व का महत्व। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात जैनम धर्मोस्तु मंगलम। पर्युषण महापर्व एक ऐसा पावनकारी पर्व है जिसके आगमन से मानव की सुप्त शक्तियाँ जागृत बन जाती है। वर्ष भर कुछ भी न करने वाले भी इस पर्व की प्रेरणा से पावनकारी बनते हैं। जैनियों का एक भी ऐसा घर ना होगा जो इस पर्व के पदार्पण से नवपल्लित न बना हो। इस पर्व की सुंदरतम किरणें आत्मा के अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का उजाला हमारे जीवन में फैलाती है। विनय बिना विद्या और सुगंध बिना पुष्प को शोभा नहीं होती। वैसे ही पर्युषण पर्व की सुंदरतम साधना आराधना उल्लास के बिना नहीं होती। पर्युषण पर्व को पर्वों का राजा क्यों कहा जाता है, चलिए हम जानते हैं। पर्वादि राज के पदार्पण से शुभ भावों का हमारे मन में संचार होता है। अनंत काल के भूलों को सुधारने, गुणों की वृद्धि करने और बुराई को समाप्त करने के लिए ये मंगल पवित्र पर्व अपने आंगन में आया है। जिस प्रकार पूनम और अमावस्या के दिन दरिया में जोरों का ज्वार आता है, अन्य दिन में इतना नहीं आता, वैसे ही इन दिनों में तप त्याग में अधिक उत्साह आता है। इसलिए इन दिनों की महत्व अधिक होती है। भगवान ने इस पर्व की महिमा बताते हुए कहा है, जैसे मंत्रों में परमेष्ठि मंत्र, दान में अभय दान, व्रत में ब्रह्मचर्य, गुण में विनय श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी पर्वों में पर्युषण सबसे श्रेष्ठ है। तभी तो पर्युषण को पर्वों का राजा कहा जाता है। पर्युषण पर्व अहिंसा की आराधना का पर्व है। आज पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अहिंसा की, मैत्री की। अहिंसा और मैत्री के द्वारा ही शांति मिल सकती है। आज जो हिंसा, आतंक, आपसी द्वेष, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जैसी ज्वलन समस्याएं न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है और सभी कोई इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन लोगों के लिए पर्युषण पर्व एक प्रेरणा है, पाथेय है, मार्गदर्शन है और अहिंसक जीवन शैली का प्रयोग है। ऐसा कोई भी पर्व नहीं है जिसमें क्षमापना दिवस का उल्लेख है। सिर्फ एकमात्र पर्युषण पर्व ही ऐसा पर्व है जहाँ क्षमापना दिवस का पालन किया जाता है। क्षमा वीरों का भूषण है। महान व्यक्ति ही क्षमा ले व दे सकता है। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं। इस दिन सभी अपने मन की उलझी हुई ग्रंथियों को सुलझाते हैं, अपने भीतर की राग द्वेष की गांठों को खोलते हैं। वे एक दूसरे से गले मिलते हैं, पूर्व में हुई भूलों को क्षमा के द्वारा समाप्त करते हैं व जीवन को पवित्र बनाते हैं। पर्युषण महापर्व का समापन मैत्री दिवस के रूप में आयोजित होता है, जिसे क्षमापना दिवस भी कहा जाता है। इस तरह से पर्युषण महापर्व एवं क्षमापना दिवस ये एक दूसरे को निकटता में लाने का पर्व है। ये एक दूसरे को अपने ही समान समझने का पर्व है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे द्वारा कोई भी भूल त्रुटि हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना।